Hello guys, welcome to back my YouTube channel. My name is राजेश कुमार तिवारी और मैं एक फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ और वो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एन ऑर्बिट। अदर नेम, कभी कभी क्वेश्चन ऑर्बिट के लिए भी पूछता है और कभी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। क्लियर है ना। क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एन ऑर्बिट, दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। क्लियर है ना। अब देखिए सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो और डाले हैं इसी पर और वन बाय वन करके मैं इसी पूरी यूनिट पर वीडियो में डालता चला जा रहा हूं। तो आज जो हमारा टॉपिक है सेंट्रल फोर्स और सेंट्रल फोर्स। देखिए अंडर सेंट्रल फोर्सेस एक इक्वेशन निकालनी है ऑर्बिट के लिए। कैसे, इससे पहले मैंने एक्सलेरेशन निकालना दिखाया था आप लोगों को, मींस एक्सलेरेशन प्रूफ करना बताया था कि एक्सलेरेशन क्या होगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले मेरा वीडियो देखा हो जिसमें मैंने ये बताया था अंडर सेंट्रल मोशन, अंडर सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में वेलोसिटी क्या होती है, एक्सलेरेशन क्या होता है, वो मैंने निकाल के दिखाया था। आज हम उसी एक्सलेरेशन के टर्म को उठाते हुए आगे बढ़ेंगे और एक इक्वेशन निकालेंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी फ्रॉम मोशन, किसकी, मोशन की, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। ठीक है ना। सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं? सेंट्रल फोर्स वो होते हैं जो पोजीशन डिपेंडेंट होते हैं, यानी डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं। और इसको सेंट्रल फोर्स को हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रल फोर्स को एफ आर, यानी ये क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जिसका मैग्नीट्यूड, ये तो वेक्टर हो गया, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो एफ आर और ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगी। ठीक है ना, ये उसकी यूनिट वेक्टर और ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है ना। सेंट्रल फोर्स जो होता है अवे एंड टूवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में वर्क करता है। और मैंने एक्सलेरेशन की जो इक्वेशन निकाली थी उसमें जो रेडियल एक्सलेरेशन हमने आपको करके दिखाया था, वो रेडियल एक्सलेरेशन कैसा था, अवे फ्रॉम सेंटर भी था और टूवर्ड भी सेंटर था। यानी एक्सलेरेशन की जो रेडियल एक्सलेरेशन निकाला था उसमें जो दो टर्म्स निकल कर आए थे, पहला टर्म जो पॉजिटिव था अवे फ्रॉम सेंटर था, यानी कि इस डायरेक्शन को शो कर रहा था, और जो इधर सेकेंड टर्म निगेटिव था वो सेंटीपिटल एक्सलेरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है ना। तो आप वहीं से हम एक्सलेरेशन से स्टार्ट करते हैं और ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, इट इज ऑलवेज, सेंट्रल फोर्स की डिफिनेशन क्या होती है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ फिक्स्ड सेंटर, इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ओनली अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है ना। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स होते हैं। क्लियर है ना। यानी इनवर्स स्क्वायर्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर हम डीफॉर्मिंग फोर्स, इनमें से कोई भी एग्जांपल ले लें, ये सभी क्या होते हैं, सेंट्रल फोर्स होते हैं। और ये कैसे होते हैं, कंजर्व होते हैं। ठीक है ना। यानी एंगुलर, इनमें कैसा होता है, एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है, कंजर्व होता है। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, इसका डेरिवेशन निकालते हैं। ओके। तो सबसे पहले देखिए द एक्सलेरेशन of a particle in plane polar coordinate polar coordinates is given by, तो देखिए क्या होगा, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्सलेरेशन की, एक्सलेरेशन ए इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर
यहाँ पर आ जाएगा यूनिट वेक्टर किसकी, ये किसकी दिया, रेडियल एक्सेलरेशन का यूनिट वेक्टर है, प्लस 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट का मतलब हो गया सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये हो जाएगा थीटा, यानी कि ये आ जाएगा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ये ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की यूनिट वेक्टर है और ये रेडियल की है। क्लियर है। अब क्या करिए, दोनों ओर m का मल्टीप्लाई कर दीजिए, m का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ma हो जाएगा, यहाँ पर m का मल्टीप्लाई कर देंगे r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, और यहाँ पर ये r यूनिट वेक्टर और ये 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट, और ये क्या हो जाएगा, थीटा की यूनिट, यानी ये यूनिट वेक्टर आ गई। ठीक है। अब देखिए एफ ए इक्वल टू क्या होता है, फोर्स के होता है एफ ए, यही क्या हो जाएगा, फोर्स, सेंट्रल फोर्स हो जाएगा, एफ आर यूनिट वेक्टर, और ये आ जाएगी यहाँ पर एम आर डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर, और यहाँ पे 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डॉट थीटा डबल डॉट, यानी डबल डिफरेंशियल है ये, और ये यूनिट वेक्टर आ जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें, दरअसल f इक्वल टू क्या होता है, f इक्वल टू, यानी ये इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो ma हो जाएगा। क्लियर है ना। अब इसका अगर हम अंडर सेंट्रल फोर्स में अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा एफ आर, और ये यूनिट वेक्टर हो जाएगी। क्लियर है ना ये। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने ये f लिखा है, ये f आएगा यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या आ जाएगा, ये इस फॉर्म में है। क्लियर है ना। तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, यूनिट वेक्टर रेडियल की है, ये भी रेडियल की दी हुई है, जबकि राइट हैंड में दो टर्म लिखे हुए, एक ये है और दूसरा ये दिया हुआ है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये रेडियल यूनिट वेक्टर ये भी है, रेडियल यूनिट वेक्टर ये होगी, तो यही वाला टर्म इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब सेंट्रल फोर्स जो है इस इतने के बराबर होगा, यानी सेंट्रल फोर्स इसके इक्वल हो जाएगा। तो जब हम कंपैरेटिव स्टडी करके लिखेंगे तो यहाँ पर सेंट्रल फोर्स इज क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ आर, यानी पोजीशन डिस्टेंस डिपेंडेंट, और ये क्या हो जाएगा, एम आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएगा, और ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना। और ये वाला टर्म सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड में कहीं पर भी ये देखिए ट्रांसवर्स यूनिट वेक्टर का कोई सिंबल नहीं दिया है, तो दोनों को इक्वल करने पे ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है। तो अब सेंट्रल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो एफ आर इक्वल टू एम आर डबल डॉट, या इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, एफ आर इक्वल टू एम आर डबल डॉट माइनस थीटा माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है। एम को यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो एफ एम का डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको और हम सिंप्लीफाई करके इक्वेशन लिख दें, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू एफ आर अपॉन एम। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम, चूंकि सेंट्रल फोर्स में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। सेंट्रल फोर्स यानी अंडर द सेंट्रल फोर्स में एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है, कंजर्व होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर, जे के होता है, और जे इक्वल टू क्या होता है,
एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। थीटा डॉट का मतलब क्या होता है यहाँ पर? थीटा डॉट का मतलब हो गया, थीटा डॉट का मतलब होता है डी थीटा बाई डी टी, और दूसरा क्या होता है? ओमेगा। थीटा डॉट बराबर क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी, और ये ओमेगा को होता है। और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? एम आर स्क्वायर थीटा डॉट के। ठीक है ना, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो यहाँ थीटा डॉट की वैल्यू निकालिए। थीटा डॉट इक्वल टू जे बाई एम आर स्क्वायर लिख देंगे। थीटा डॉट इक्वल टू जे बाई एम आर स्क्वायर लिख दे। अब ये वैल्यू उठा के क्या करिए, यहाँ पर ये वैल्यू उठा के इस जगह पुट कर दीजिए। ये वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। थीटा डॉट की वैल्यू क्या करिए, इस जगह पे पुट कर दीजिए। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट, यहां पर हमने वैल्यू पुट करने के लिए बोला, तो ये हो जाएगा जे बाई एम आर स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना, और ये स्क्वायर हो जाएगा। आर डबल डॉट आर और जे बाई एम आर स्क्वायर, यानी थीटा डॉट की वैल्यू स्क्वायर लगा दीजिए। एफ आर बाई एम लिख दीजिए। क्लियर है? अब इसका ब्रैकेट खोल लिए, देखिए क्या आता है यहाँ पर रिजल्ट निकल के। आर डबल डॉट माइनस आर, और ये हो जाएगा जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और क्या लिखा है ये? आर स्क्वायर, तो या आर की पावर 4 हो जाएगी, आर की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, ये, और राइट हैंड में क्या आ जाएगा? एफ आर बाई एम। क्लियर है? अब देखिए आर से एक पावर कैंसिल कर देंगे, तो आर डबल डॉट माइनस जे स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, आर की पावर 3, और क्या हो जाएगा? एफ आर बाई एम, और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन सेकंड। ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी? सेकंड हो जाएगी। क्लियर है ना, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम इसको आगे सॉल्व करना बताते हैं, है ना। इक्वेशन क्या है? सेकंड है। अब सेकंड इक्वेशन से आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं? लेट आर इक्वल टू 1 बाई यू। हमने यहाँ देखिए ये आर जो लिखा हुआ है, इस आर की जगह पे क्या लिख लें? 1 बाई यू लिख लें। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके? टाइम के। ठीक है ना, इसका हम डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा? डी आर बाई डी टी इक्वल टू माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी। क्लियर है? ये हमने डिफरेंशिएट किया। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं आर डॉट, इसको लिख दिया मैंने आर डॉट, ठीक है ना, इक्वल टू माइनस 1 बाई यू स्क्वायर ऐसे रहेगा। यहाँ पर डी थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, डी थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, डी थीटा बाई डी थीटा। अब देखिए एक तो हम क्या करते हैं, माइनस 1 बाई यू स्क्वायर, माइनस 1 बाई यू स्क्वायर, इतने को यहाँ पर इस वाले इतने को ये क्या लिख दें यहाँ पर? डी थीटा बाई डी टी कर दें यहाँ पर, और ये क्या कर दें यहाँ पर? डी यू बाई डी थीटा लिख दें। क्लियर है यहाँ तक? ये आर डॉट हो गया। आर डॉट ऐसे लिखा रहने दीजिए, इक्वल टू माइनस 1 बाई यू स्क्वायर, इसको डी थीटा बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं? डी थीटा बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं? थीटा डॉट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? थीटा डॉट। ये थीटा डॉट हो गया, और ये क्या हो जाएगा? डी यू बाई डी थीटा, ये ऐसे लिखा रहने दिए। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, इसमें थीटा डॉट की वैल्यू देखिए, ये थीटा डॉट लिखा है कि नहीं? थीटा डॉट जे बाई एम अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू उठा के आप क्या करिए, थीटा डॉट की वैल्यू
एंगुलर मोमेंटम से एम आर स्क्वायर पुट कर दीजिए। क्लियर है। अब इसमें आर डॉट माइनस 1/u स्क्वायर और थीटा डॉट की ये वैल्यू पुट करेंगे j/m आर, ये आर स्क्वायर लिखा है ना, और आर स्क्वायर बराबर ये आर इक्वल टू क्या होता है 1/u, तो यहाँ पर पहले आर स्क्वायर लिख दीजिए ऐसे 1/1 करिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा आर डॉट माइनस 1/u स्क्वायर j/m और आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दो 1/u स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और ये du/d थीटा कर दीजिए। क्लियर। अब देखो ये 1/u स्क्वायर ये 1/u स्क्वायर कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर है। तो अब फाइनल रिजल्ट जो निकल कर आएगा हमारे पास वो आएगा आर डॉट इक्वल टू माइनस जे, देखिए यहाँ जे लिखा है ना, तो जे आ जाएगा ये बाई एम, और कुछ बचा नहीं बचा, du/d थीटा। क्लियर है यहाँ तक। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड है। इक्वेशन थर्ड का अगेन डिफरेंशिएट करिए, तो अगेन डिफरेंशिएट ठीक है ना, इक्वेशन इन इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो देखिए डी आर डॉट बाई डी टी, ये डॉट है आर डॉट इक्वल टू माइनस j/m डी, और यहां पर क्या लिखेंगे d/dt ऐसे लिख दीजिए, और ये क्या कर दिए du/d थीटा कर दिए। क्लियर है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम, ये डॉट लगा हुआ है आर डबल डॉट हो जाएगा। देखिए ये यही तो लिखा है, आर डॉट का मतलब क्या होता है dr/dt होता है, dr/dt, और जब इसका एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर भी तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा d2r/dt स्क्वायर, और इसको हम आर डबल डॉट लिख देंगे। क्लियर है ना। यहाँ पर ये समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर ये आर डॉट का मतलब है एक बार डिफरेंशिएट हो चुका पहले, आप डबल करेंगे तो यहाँ क्या है d2r/dt स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम आर डबल डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। तो ये हो गया आर डबल डॉट माइनस j/m, यहाँ क्या कीजिए d/dt तो ऐसे लिखिए, यहाँ d थीटा/dt का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ये du/d थीटा ऐसे लिखा रहने दीजिए। ठीक है। तो यहाँ आर डबल डॉट यानी डबल डिफरेंशिएट है, ये j/m हो जाएगा। यहाँ पर क्या कीजिए, ये जो है इसको जो है ऐसे लिखिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐसे कर लिए, d थीटा/dt ऐसे कर दीजिए, और d थीटा और ये du/d थीटा ये ऐसे कर लीजिए। आर डबल डॉट ये हो गया माइनस j/m ये हो गया, और ये d थीटा/dt बराबर क्या हो जाएगा d थीटा/dt इक्वल टू थीटा डॉट हो जाएगा, थीटा डॉट लिख दिया यहाँ पर, और ये आ जाएगा डबल डिफरेंस है du/d थीटा स्क्वायर, ये निकल कर आ गया। क्लियर है ना। अब थीटा डॉट की फिर आप वैल्यू भर दीजिए, थीटा डॉट की वैल्यू ये वाली भर दीजिए यहाँ पर, जितने बार आपको थीटा डॉट मिले उतने बार इसकी वैल्यू पुट करते जाइए। आर डबल डॉट माइनस j/m, थीटा डॉट की ये वैल्यू दी हुई है j/m आर स्क्वायर ऐसे लिखिए यहाँ थीटा डॉट की, और d2u/d थीटा स्क्वायर ये ऐसे हो गया। ठीक है। अब देखिए
आर डबल डॉट इक्वल माइनस जे और जे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। जे और जे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एम और एम स्क्वायर हो जाएगा। और आर की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/u पुट करेंगे। देखिए आर की जगह 1/u पुट करेंगे, तो जब यहाँ 1/u पुट करेंगे तो ये u कैसा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ 1/u होगा ना, पलट के क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आर लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा, आर की जगह 1/u पुट करेंगे तो आर स्क्वायर 1/u स्क्वायर हो जाएगा, ये पलट के ऊपर चला जाएगा। यहाँ तक ठीक है। और ये लिख दीजिए d2u/d थीटा स्क्वायर, ये एक और टर्म निकल कर आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू आर डबल डॉट की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, है ना। पुटिंग द वैल्यू आर डबल डॉट, यानी ये वैल्यू क्या करिए यहाँ पर, ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। वैल्यू पुटिंग द वैल्यू क्या हो जाएगी, आर डबल डॉट इन इक्वेशन सेकंड, वो इक्वेशन सेकंड में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो या सब्स्टिट्यूट बोल लीजिए, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है ये यहाँ पर माइनस जे स्क्वायर यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर d2u/d थीटा स्क्वायर, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए इस जगह पे। तो माइनस जे स्क्वायर बाई यू स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस, और ये भी तो वैल्यू लिखी है, d2u/d थीटा स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना। माइनस जे स्क्वायर बाई एम स्क्वायर आर, और आर की जगह पे क्या लिखेंगे 1/u। देखिए आर इक्वल टू क्या है 1/u, तो यहाँ पर 1/u पुट कर दीजिए, 1/u। और पावर कितनी दी है, ये 3 दी है, तो ये 3 लिख दीजिए। क्लियर है यहाँ तक। इक्वल टू क्या लिखा है f, और r की जगह क्या लिख देंगे 1/u लिख देंगे, ये राइट हैंड का टर्म है, अपॉन m। ये हो गई इक्वेशन हमारी कौन सी, ये सेकंड इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना। इतना ये लेफ्ट साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब देखिए इस इक्वेशन को इधर से सॉल्व कर लेते तो आप ये जो है उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, और ये वाला टर्म हम यहाँ पर रब कर दे। आप देखिए यहाँ पर ये जो मैंने सॉल्व किया है, इस वैल्यू को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या लिखा है, माइनस जे स्क्वायर यू स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ये तो ये आ गया टर्म। और क्या लिखा है d2u/d थीटा स्क्वायर, ये तो ये हो गया। सेकेंड टर्म क्या है माइनस जे स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, और ये 1/u है ना, तो ऊपर चले जाएगा, पावर 3 हो जाएगी, इक्वल टू राइट हैंड में क्या लिखा है f 1/u, और नीचे क्या लिखा है m, ये ऐसे आ गया। क्लियर है ना। जब इसका डिवाइड करेंगे इसी में, जब इसका इसी में डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बचेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर d2u/d थीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, जे स्क्वायर यू स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ये तो ऐसे लिखा, अपॉन इसका हम डिवाइड कर रहे हैं, जे स्क्वायर यू स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इक्वल टू, यार इसी का डिवाइड यहाँ करेंगे, तो यहाँ डिवाइड करने का मतलब है 1/u बाई एम, ठीक है ना। अब इस टर्म को यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा ये एम स्क्वायर बाई जे स्क्वायर यू स्क्वायर, और एक माइनस का साइन भी आ जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस का साइन लगा है ना, तो माइनस का साइन भी आ जाएगा।
क्लियर है? तो देखिए यहाँ आ जाएगा d2u/d θ², ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा प्लस ये j² कैंसिल, u² कैंसिल, m² कैंसिल। यहाँ देखिए u की पावर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये क्या है, ये स्क्वायर है, तो एक u बच जाएगा, पावर केवल कैंसिल होगी, तो यहाँ आ जाएगा u। क्लियर है? -f1/u, या m से एक पावर कैंसिल हो गई, यहाँ m होगी और नीचे क्या हो जाएगा, j²u²। क्लियर है? तो फाइनली हम रिजल्ट को ऐसे लिख देंगे, d2u/d θ² + u, ऐसे लिखा, और यहाँ पर इसको लिख दिया -mj²u²f1/u। ये इक्वेशन जो होगी, ये इक्वेशन कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, ये इक्वेशन कहलाएगी, दिस इज इक्वेशन, क्या हो जाएगी, इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन, और किसके अंडर में, अंडर सेंट्रल फोर्स। क्लियर है? तो ये इक्वेशन, यही मुझे सोल्यूशन निकालना था। अब हम धीरे धीरे ये इक्वेशन जो हमारी जनरल जो है, ये इक्वेशन इस किस डायरेक्शन में मूव हो रही है, ये इक्वेशन धीरे धीरे अब हम लोग बढ़ रहे हैं और प्लेनेटरी मोशन के लिए, यानी सन एक फोकस पर है और प्लेनेट क्या है, इसके अराउंड मूव करते हैं।